अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एम्स स्पोर्ट्स। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो आपके सामने है शहजादा मोइन, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मुख्तलिफ चैनल्स में और बहुत ही अच्छे स्पोर्ट्स के एंकर हैं। और आज जिस हवाले से हम बात करेंगे वो है खेलों की खबरें। खेलों की खबरों के साथ हाजिर खिदमत है जाफ़र हुसैन और आप देख रहे हैं एम्स स्पोर्ट्स। नाजरीन, आपको मालूम है कि जिस तरीके से क्रिकेट का ज़ोर शोर जारी है, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज़ हो रही है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ख़वातीन की भी बड़ी अच्छी सीरीज़ चल रही है, जो कि वनडे सीरीज़ हुई है। 3 मैचेस पर मुश्तमिल थे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ वुमेंस के दरमियान। गो कि वो ख़त्म हो गई है और वेस्ट इंडीज़ ने बरतरी हासिल कर ली है, बल्कि जीत चुकी है वो पूरी सीरीज़। अब T20 के मुकाबले होंगे। इसके अलावा और भी ख़बरों से जुड़ी हम बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि बाबर आजम की, जो कि पाकिस्तान बल्कि दुनिया के नंबर 1 स्टार खिलाड़ी हैं बाबर आजम, जिनके हवाले से बहुत सारी खबरें भी गर्दिश करती हैं। लेकिन अब जो आज की जो रैंकिंग आई है उसमें वो तंजली का शिकार हो गए हैं। वो चौथे नंबर से अब 5वें नंबर पे आ गए हैं। क्या वजह है, इस हवाले से बात करते हैं। शहजादा मोइन, सबसे पहले तो ये बताइए कि जिस तरीके से बाबर आजम के परफॉर्मेंस में कुछ कमी आ रही है, जिस तरह उनकी रैंकिंग में तंजली आ रही है, उसके हवाले से क्या कहेंगे आप? बिल्कुल जाफर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन साथ साथ क्योंकि आप एक तरफ बात कर रहे हैं उनकी T20 रैंकिंग के हवाले से, तो दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि वनडे उनकी रैंकिंग नंबर 1 पोजीशन पर फाइज हो गए हैं। तो ये भी खुशकिस्मती है पाकिस्तान की कि वो नंबर 1 पोजीशन पर वनडे रैंकिंग में है। T20 में क्योंकि परफॉर्मेंस है उनकी गो के अच्छी थी, लेकिन हम देखते हैं कि भारत के कुमार सरिया का बड़ा ज़बरदस्त है जो है इनिशिएटिव, और पूरे सीरीज़ के अंदर उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो वहाँ पर उनका जो है लेवल थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, रन अच्छे करते दिखाई दे रहे हैं। बाबर के थोड़ी सी ये है कि स्ट्राइक रेट में भी जो हम देखते हैं कि तेज़ी आई है, लेकिन परफॉर्मेंस क्योंकि हमें मैचेस कम मिले हुए हैं, और अगर मैचेस मिल जाएं तो बाबर ने अभी हाल ही में जिस तरह अभी 3 T20 सीरीज़ के मैचेस से हो चुके हैं 5 मैचेस में से, तो उसमें बाबर की ने अभी कोई खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखाई है। गो के कम स्कोर किए हैं, लेकिन ये है कि पाकिस्तान के लिए हमेशा वो नंबर 1 पोजीशन पे भी माजी में भी रह चुके हैं T20 के अंदर, लेकिन वनडे पे अभी वो एक नंबर 1 पोजीशन पर फाइज हैं। लेकिन बदकिस्मती हमारी पाकिस्तान की ये रही है, खासकर क्योंकि आपने बाबर की बहुत बात कर ली, लेकिन अगर हम देखें तो हमारे पास फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स हमारे पास है जो है टॉप रैंकिंग में नज़र नहीं आ रहे हैं। हालांकि हम ये बातें कर रहे हैं कि दुनिया भर के मुकाबले में सबसे बेहतरीन हमारी फास्ट बॉलिंग अटैक है, लेकिन जब आप T20 रैंकिंग देख लें या वनडे रैंकिंग देख लें तो आपको पाकिस्तानी बॉलर्स वहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। तो ये अलमिया है हमारे मुल्क का कि हम दुनिया भर की बेस्ट बॉलिंग अटैक लेके जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास है जो वनडे और T20 की रैंकिंग है उसमें हमारे पास बॉलर मौजूद नहीं है। लेकिन बाबर ने बड़ी ज़बरदस्त है कारकर्दगी ज़रूर दिखाई है पाकिस्तान के लिए। अब वो पाकिस्तान T20 के कप्तान हैं और वनडे के कप्तान हैं। गो के अभी हमें वनडे सीरीज़ नहीं मिली है बाबर की कप्तानी में दोबारा, लेकिन T20 ज़रूर मिल गई है, और T20 में उम्मीद है कि बाबर मजीद जो अब मैचेस है वहाँ अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते दिखाई देंगे। देखिए, मुजाहरा तो हर मैचेस में अच्छा करते हैं, कुछ लोगों को पसंद आती है उनकी बैटिंग और कुछ लोग तनकीद का शिकार बनाते हैं उनको। लेकिन तनकीद करने वालों की ज़ुबान शायद अब बाबर ने बंद कर दी है, क्योंकि उन्होंने जो ज़ुबान थी कि बाबर सिर्फ इंफरादी कारकर्दगी के लिए खेलते हैं, स्ट्राइक रेट उन्होंने बेहतर कर लिया है, साथ साथ उनका भरपूर तौर पर जो साथ देते थे मोहम्मद रिजवान। गो के वो अब सीरीज़ से जो है न्यूजीलैंड पाकिस्तान की T20 सीरीज़ से आउट हो चुके हैं, लेकिन बाबर की कारकर्दगी अब भी बेहतर है। आप देखें कि तमाम ही प्लेयर्स में बाबर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करें। तनकीद सिर्फ इस बात पे होती थी कि बाबर का स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं है, लेकिन अब बाबर ने वहाँ पर भी तवज्जो दे दी और स्ट्राइक रेट भी बेहतर कर लिया। जिस तरीके से कोहली ने अपना स्ट्राइक रेट बेहतर किया है, क्या बाबर आजम भी उस तरीके से कर रहे हैं, या फिर आप समझते हैं कि इनको थोड़ा सा टाइम चाहिए? क्योंकि कोहली इस वक्त जो है ना वो उन्होंने IPL में जो है ना धूम मचाई हुई है। देखिए, कोहली IPL में ज़रूर धूम मचा रहे होंगे जहाँ पर, तो वहाँ पर आप देखें पेशावर ज़ल्मी से जब बाबर आजम खेल लेते तो उन्होंने भी धूम मचाई हुई थी, स्ट्राइक रेट उनका बेहतर हो चुका था। कोहली और बाबर को आप मुआवजा करें तो बाबर को ऐसा लगता है कि एज हासिल है। आप देखें दुनिया भर के मुबस्सिरीन है वो बाबर को बाकायदा क्रिकेटर जो है वो बाबर को खासकर फेवरेट प्लेयर करार देता है। कोहली बेशक है, क्योंकि कोहली और बाबर की आप मैचेस की तादाद भी देखें तो वहाँ पर भी कोहली ज़्यादा खेले हुए हैं, बाबर कम खेले हुए हैं, लेकिन कारकर्दगी मेरी नज़र में जो मेरी राय है वो ये है कि बाबर कोहली से ज़्यादा बेहतर बैटर है। इसमें कोई शक नहीं कि बाबर आजम बहुत आउट क्लास है, लेकिन आप देखेंगे गेम चेंजर कौन है।
विनर कौन है, आप गेम की जो कंडीशन है वो किस तरीके से चेंज करता है, और ख़ास तौर पे जब मुश्किल लम्हात होते हैं उस तरह उस मौके पर कोहली की क्या स्टाइल बिल्कुल होता है आपकी बात से यहाँ पर मैं एग्री करता हूँ कि बाबर बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के लिए लंबी बारी ज़रूर खेलते हैं, लेकिन जहाँ पर आपने बात की कि कोहली बाकायदा तौर पर मैच विनर हैं, लेकिन बाबर है, मैं जहाँ पर आपने बहुत तारीफ़ें की, लेकिन यहाँ पर मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ बाबर और कोहली के मामलात में कि कोहली तो बाकायदा तौर पर टीम को जिताने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन शायद और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में बाबर ज़रूर जिताने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अभी मैं ये कह सकता हूँ कि बाबर आजम खेलते हैं ओपनर, देखिए दोनों में फ़र्क है ना, बाबर आजम खेलते हैं T20 में ओपनिंग, ठीक है, या फिर वन डाउन, अगर टीम मैनेजमेंट चाहे तो उनको वन डाउन कर ले, लेकिन आप कोहली को तो देखें ना, वो उस मौके पर आते हैं जब टीम को ज़रूरत होती है और नैया पार करके चले जाते हैं। बिल्कुल ये हकीकत है, नैया पार करने की भरपूर तौर पर सलाहियत रखते हैं कोहली, और उन्होंने एक नहीं 10 दफ़ा ये कारनामे अंजाम दे दिए हैं, लेकिन बाबर की कारकर्दगी बेहतर। इस बात को हम छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत लंबी गुफ्तगू हो रही है, कुछ और हम देख लेते हैं। ख़ास तौर पे अगर हम बॉलिंग लाइन देखें, जिस तरह आपने बात की कि हमारे कोई रैंकिंग में इतने पोजीशन पे नहीं है, लेकिन बात यह है कि जो शाहिनशाह आफरीदी हैं, क्या आप नहीं समझते कि उनकी बॉलिंग न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो आजकल सीरीज़ चल रही है T20 के, उसके ख़िलाफ़ भी सिर्फ पहले मैच में जो बारिश वाले दिन थे उसके बाद मैच हुआ था उसमें अच्छी कारकर्दगी थी, लेकिन दूसरे और तीसरे मैच में इस तरीके से इंप्रेसिव साबित नहीं हुए जिस तरीके से होना चाहिए था। लेकिन जफर साहब दूसरे मैच, पहले मैच की आपने जो बात की, बारिश की नज़र हुई, 2 बॉल हुए उस मैच के अंदर, शाहीन अटैक कर रहे थे और 2 बॉलों के अंदर 1 बॉल पर उन्होंने विकेट हासिल कर ली और उस मैच में सिर्फ 2 ही बॉल हो चुके थे। लेकिन उसके सेकंड मैच में जब वो 90 रन पर न्यूजीलैंड की टीम आउट हुई तो वहाँ शाहीन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, शाहीन ने 3 विकेटें हासिल की थी उस मैच में। लेकिन हमने देखा तीसरे मैच में जहाँ पर 179 रन का टारगेट पाकिस्तानी टीम ने दिया था न्यूजीलैंड को, वहाँ पर पाकिस्तान की बॉलिंग बिल्कुल एक दफ़ा फिर फ्लॉप हुई, और उसमें शाहिनशाह आफरीदी का अगर मैं कहूं कि क्योंकि पाकिस्तान के लिए मैच विनर बॉलर है शाहिनशाह आफरीदी, वहां उनकी कारकर्दगी नहीं रही है। हालांकि अगर वहां पर नहीं चले भाई मेरे शहजादे मोइन, क्योंकि आमिर को आपने बिठा दिया था, आमिर जो कि इतने अरसे बाद टीम में आए थे, एटलीस्ट उनको जो है ना जारी रखना चाहिए, तो उनको टीम के अंदर शामिल रखना चाहिए ताकि उनकी एक रिदम में आ जाए और उनकी बॉलिंग जो है ना उस तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने सेकंड मैच में की थी और तीसरे मैच में उनकी बॉलिंग जो है ना देखने को नहीं मिली शायकीन को, तो मेरे ख्याल में उनको बिठाना सूदमंद साबित नहीं हुआ। देखिए बैठाना सूदमंद साबित नहीं हुआ, लेकिन आप ये देखिए पाकिस्तान के पास है एक भरमाल है फास्ट बॉलिंग की। आपने शाहीन की बात की, आमिर के साथ है, शाहीन ने तो उस मैच में शिरकत की लेकिन आमिर को ड्रॉप कर दिया गया उस मैच में, लेकिन ड्रॉप की जगह जैसे बॉलर को आपने टीम में शामिल किया और उसने भी अब्बास आफरीदी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया उस मैच के अंदर, तो एक अच्छा साइन था कि पाकिस्तान के पास बैकअप पे फास्ट बॉलर से मौजूद हैं। लेकिन साथ साथ अगर आप देखेंगे तो आपने जिस तरह जिक्र किया कि आमिर अगर टीम में होते हैं, आमिर तो इससे कबल भी टीम में नहीं थे, रिटायरमेंट तक 4 साल का अर्जा हो चुका। ये बताइए कि अगला मैच कल आपके टीम जो है ना मैच खेल रही है, उस हवाले से बताइए क्या चेंजेस आप देख रहे हैं? देखिए अब तो 2 प्लेयर से इस सीरीज से आउट हो चुके हैं और दोनों ही विकेट कीपर बैटर हैं। आजम खान टीम से इंजरी के बाइस बाहर हो गए, फिर मोहम्मद रिजवान भी इंजरी के बाइस से इस सीरीज से आउट हो गए, तो अब हमारे पास सिर्फ यहाँ पर 2 मैचेस हैं। और जिस तरह बात हो रही थी मैनेजमेंट की कि हम नौजवान खिलाड़ियों को मौका फराहम करेंगे, और इसे का अब शायद 2 प्लेयर्स के ना होने से, गो के आज़म की अगर हम बात करें तो आज़म है शायद 11 रुकनी स्क्वाड में 1 मैचेस के लिए ज़रूर आए लेकिन टीम से बाहर हो गए, लेकिन रिजवान आपके पास है मुकम्मल सीरीज़ के लिए दस्तयाब थे। अब उनकी खिला को कौन पूरा करेगा? 2 विकेट कीपर के जाने से कोई इतना बड़ा फर्क नहीं बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास हमारे पास मौजूद है, हारिस की सूरत में, हसीबुल्ला की सूरत में आपके सामने मौजूद हैं, आप देखें। लेकिन आप ये, और उस्मान भी आपको पता है कीपिंग करते रहें पाकिस्तान में, तो मेरे ख्याल में कीपर्स का तो हमारे पास कोई ऐसा जवाज़ है नहीं कि हमारे पास मौजूद नहीं है। अगर रिजवान नहीं खेल रहे, क्योंकि रिजवान का जो वजह है वो आपके सामने है कि इंजरी की वजह से वो नहीं खेल रहे, तो और ये जो इंजरी हुई क्यों है, क्या वजह है कि जो है ना हमारे खिलाड़ी इंजर्ड हो रहे हैं? खास तौर पर अगर देखा जाए तो आप किसको समझते हैं कि हारिस को टीम में होना चाहिए या हसीबुल्ला को खिलाना चाहिए? देखिए नौजवानों की बात हो रही है, हारिस है नो डाउट बड़े अच्छे बैटर्स विकेट कीपर हैं, और जिस तरह उन्होंने PSL में भी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया था, PSL 8 के अंदर जहां पर वो फिर टीम में शामिल हुए थे, PSL 9 में उनकी वो खातिर खा कारकर्दगी नहीं रही, लेकिन जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस है, लेकिन वो टीम के साथ मुंसलिक भी हैं, एक्सपीरियंस भी उनको हासिल हो रहा है। नौजवानों में अगर बात करें तो हसीबुल्ला के पास अभी काफ़ी टाइम है, लेकिन आप चेक कर सकते हैं होम सीरीज़ है,
वहाँ चेक कर सकते हैं। हारिस को आपने मौका दिया हुआ है, अब यहाँ पर अगर हसीबुल्लाह को आप मौका दे देंगे तो यहाँ पर एक अच्छी साइन होगा कि उनका भी कारकर्दगी नुमाया हो जाएगी, क्योंकि हमने देखा कि जहाँ पर पाकिस्तान शाहीन की नुमाइंदगी कर रहे थे हसीबुल्लाह, वहाँ अच्छी परफॉर्मेंस रही है, फिर 19 में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, डोमेस्टिक में अच्छी रही है, पाकिस्तान सुपर लीग में अच्छी रही है, तो उनको मौका मेरी नज़र में दे देना चाहिए। और जो आपने कहा कि क्या वजह है कि इंजरी की प्रॉब्लम पाकिस्तानी प्लेयर्स को ज़्यादा हो रही है, तो काकुल में कैंप लगा था और ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सख्त ट्रेनिंग हो गई और उसके असरात अभी शायद नुमाया होते हुए नज़र आ रहे हैं। गो के दोनों ही ऐसे प्लेयर्स अनफिट हुए हैं जो बाकायदा तौर पर काकुल में बड़ी सख्त ट्रेनिंग में भरपूर जान मार रहे थे, उनकी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर शेयर हो रही थी। हवाले से तो बहुत सारी ऐसी खबरें आई थी कि वो जो है ना उस काकुल के जाने के हक में भी नहीं थे और ख़ास तौर पे वहाँ पे नहीं, ट्रेनिंग के हिस्से में तो ज़रूर थे ना, हिस्सा ज़रूर थे, लेकिन उस तरीके से ट्रेनिंग उन्होंने नहीं की थी, ये बात तो वाज़ेह चलें कहा जा सकता है। लेकिन जो आप देख रहे हैं कि अगले मैच में क्या आमिर को लाना चाहिए दोबारा टीम में या नहीं? मेरी नज़र में तो आमिर को और शाहिद आफरीदी को बिठाना नहीं, बिल्कुल आपके बैठाने का कोई जवाज़ ही नहीं है। अब आपके पास सीरीज़ है, क्योंकि ICC T20 जो ये हो रही है वर्ल्ड का ये मामलात है, तो इस सीरीज़ के अंदर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप इस सीरीज़ जो है एक से बराबर है आपके पास सीरीज़, और आपको यकीन होम ग्राउंड के अंदर सीरीज़ नहीं आनी चाहिए। अगर यहाँ पर वो मैच जीत जाते हैं न्यूजीलैंड की टीम, जो ये कहा जा रहा था कि दूसरे दर्जे की टीम न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पाकिस्तान आई है, लेकिन ऐसा नहीं लगता। जिस तरह उनकी कारकर्दगी है आपके सामने है कि वो ग्राउंड्स के अंदर हल्की आ रहे नहीं है। आपके फास्ट बॉलर दुनिया के बेहतरीन बॉलिंग अटैक के सामने भी वो T20 के अंदर 179 रन चेज़ भी कर ले रहे हैं और फिर विकटें भी नहीं गिर रही। चलें एक क्लोज मैच हो रहा होता तो समझ में आता कि आपकी विकटें आपने हासिल कर ली हैं न्यूजीलैंड की, लेकिन यहाँ पर आपके बॉलर्स विकटें भी नहीं हासिल कर रहे हैं। लेकिन वही फुकदान अभी भी नज़र आ रहा है जो हम बहुत सी बातें अपने पिछले प्रोग्राम से भी करते आए हैं जाफ़र साहब, है कि हमारे पास है मिडिल पर बॉल करने वाला कोई ऐसा स्पिनर नहीं आ रहा है, और जिसने तो ना इमाद वसीम को क्यों नहीं खिला रहे, यही अब तक है मैनेजमेंट की और कप्तान की समझ में नहीं आ रहा है कि, और लोगों की समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या वजूहत हैं कि मैनेजमेंट और कप्तान बाबर आजम है इमाद वसीम को टीम में शामिल नहीं कर रहे हैं 11 रुकनी स्क्वाड के अंदर, हालांकि सबसे बेस्ट प्लेयर तस्वर को जा रहे थे और इसी बेस पर उन्हें टीम में शामिल किया गया था कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। क्या पाकिस्तान के पास इतना टैलेंट आ गया है 11 रुकनी स्क्वाड के अंदर कि इमाद वसीम की जगह बनती दिखाई नहीं दे रही है? ख्वाहिश कल पूरी कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा हम वुमेंस के ऊपर बात कर लेते हैं। आपको मालूम है कि वनडे सीरीज़ जो है ना वो वाइट वॉश की है वेस्ट इंडीज़ की टीम ने, और पाकिस्तान बिल्कुल बेबस दिखाई दिया। ख़ास तौर पे अगर कहा जाए कि कप्तान की प्लानिंग कुछ नहीं थी, कप्तान के ऊपर जो टीम मैनेजमेंट थी, जो कोचेस थे वो जदीद दौर के नहीं थे, वो उसी तरीके से कोचिंग कर रहे थे जो कि एक पुराना स्टाइल है। हमने प्रैक्टिस में भी देखा, हमने मैच में भी उसका रिज़ल्ट देखा जो कि नज़र आया हमें। तो मेरे ख्याल में कुछ चेंजेस होनी चाहिए, कुछ नए लोगों को आना चाहिए ताकि T20 जो फॉर्मेट है ख़ास तौर पर उसके लिए एक अलग ही कोचिंग होनी चाहिए, ताकि एक हिटिंग जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा नुमायाँ होती है। तो हमारे ख्याल में जो हमने देखा है मैच में, उसमें हमारे जो बैटर्स थी वो इतनी लंबी हिट नहीं मार पा रही थी। क्या कहेंगे? देखिए, आप तो कहा कि बैटर से लंबी हिट नहीं मार सकते, और फिर आपने कहा जदीद दौर के हवाले से तो पाकिस्तान है विमेंस टीम के साथ है तौफीक उमर बैटिंग कोच की हैसियत के साथ मौजूद हैं। और तौफीक उमर की अगर बात कर लें तो जिस तरह सबको पता है कि वो बड़े स्लो बैटिंग किया करते थे, टेस्ट बेहतर अच्छे थे, लेकिन यहाँ पर हो रही है फॉर्मेट चेंज हो चुका है, T20 की क्रिकेट जदीद तर्ज पर खेली जा रही है, और फिर आपने तौफीक उमर को टीम में यहाँ पर साइन किया हुआ है। उमर रशीद की तो उम्र हो चुकी है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। और आप देख लें, आप जिस तरीके से हमने बहुत ही करीब से देखा है, तो अगर आम लोग भी जाके देखेंगे तो उनको अंदाज़ा होगा कि भाई अब माफ़ कर दें, क्योंकि क्रिकेट जो है ना बहुत चेंज हो चुकी है। चलें, क्रिकेट तो बहुत चेंज हो गई, लेकिन सलीम जाफ़र का क्या किरदार है अब तक टीम को, क्योंकि हम काफ़ी अरसे से यही बातें कर रहे हैं कि टीम के साथ है सलीम जाफ़र मौजूद हैं, कोच की हैसियत से भी अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, बॉलिंग कोच की हैसियत से भी अपने। पाकिस्तान के अच्छे बॉलर थे, तेज़ बॉलर थे, फास्ट बॉलर थे, लेकिन जो टीम खिलाई जा रही है वो स्पिनर्स पे मुश्तमिल होती है, एक ही फास्ट बॉलर होता है। तो ये बड़ा एक अजीब सा सिलसिला चल रहा है ख़वातीन क्रिकेट में। चले, क्योंकि ये आपने कहा कि तेज़ बॉलर्स पाकिस्तान के पास दस्तयाब नहीं है, और फिर ऑलराउंड कारकर्दगी दिखाने वाली आलिया रशीद जो है, आलिया रियाज टीम के साथ इस वक्त नहीं खेल रही हैं। एक मैचेस उन्हें खिलाए गए लेकिन दीगर मैचेस में उन्हें शामिल नहीं किया, और फिर फातिमा सना पे शायद ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बोझ हो गया हमने देखा। लेकिन फातिमा सना ने अपने इकनॉमी रेट को बड़ा बेहतर
किया इस सीरीज़ के अंदर। हमने देखा अच्छी कारकर्दगी भी फातिमा सना की रही है इससे में, और साथ साथ क्योंकि आपने काफ़ी फातिमा सना के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ क्योंकि बहुत अच्छी बॉलिंग करती हैं और बहुत अच्छी बॉलर हैं। आपने देखा होगा कि कैरेबियन लीग में भी इन्होंने शिरकत की, मुख्तलिफ बिग बैश में भी ये जा चुकी हैं अपने इसी बॉलिंग के बलबूते पे। और मज़े की बात यह है कि ये जब बचपन में छोटी थी तो ये एथलीट थी, ये जो 100 मीटर की जो रेस होती है ये रनर थी, इस वजह से इनका रिदम बहुत अच्छा है और ख़ासतौर पर जब बॉलिंग करती हैं तो बिल्कुल ही एक्यूरेट बॉलिंग करती है। और सेकंड मैच जितवाते रह गए थे, लेकिन अब T20 है। अब तो T20 में आपको मालूम है कि किस तरीके से मारधाड़ होगी। ख़वातीन के हवाले से क्या कहेंगे, किस तरह की टीम तश्कील दे के मैदान में उतारना चाहिए? देखें, अभी भी T20 की बात करें तो इस वक्त भी वनडे सीरीज़ पाकिस्तान की जारी है, जहाँ पर नेशनल टूर्नामेंट जारी है। और अब क्योंकि T20 सीरीज़ यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ खेली जानी है, यहाँ पर भी क्योंकि आपने तब्दीली की बात की तो यकीनन मैं एक ख़ासकर स्पिनर्स का नाम ज़रूर लूँगा। कराची से ताल्लुक़ रखने वाली और पाकिस्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप में क़यादत करने वाली अरूब शाह अभी भी जो है वनडे सीरीज़ के अंदर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही हैं। वो कराची की नुमाइंदगी कर रही हैं और वहाँ पर अपनी टीम को जितवाने में बड़ा अहम रोल अदा कर रही हैं। और साथ साथ आगे क्योंकि आपने T20 सीरीज़ की बात की, निगाहें कहाँ, देखिए सिलेक्टर्स तो आपके सामने हैं कि सिलेक्टर्स की निगाहें शायद इस वक्त वनडे सीरीज़ में नहीं यहाँ पर लगी हुई है और यहीं पे कोशिश कर रहे हैं कि 2-4 प्लेयर्स और नज़र आ जाएं जिनके ओवर एज हो गए हैं, उन्हें भी मौका और फराम कर दिया जाए। आपने T20 सीरीज़ की बात की, न्यूजीलैंड में हम खेल कर आए हैं अभी और वहाँ हमारी कारकर्दगी T20 सीरीज़ में बड़ी अच्छी रही है। वहाँ पर पाकिस्तानी प्लेयर्स ने, इसी प्लेयर्स ने रिकॉर्ड्स बनाए हैं। तो हम उम्मीद भी यही कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड को बड़ा टफ टाइम देंगे T20 सीरीज़ के अंदर। मेरे ख्याल में देखें वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेलना ज़रा अलग तरीक़ेकार होता है। और देखिए न्यूजीलैंड और वैसे पिचेस का तकरीबन मिला जुला रुझान उनका नज़र आ रहा होता है कि दोनों की पिचेस वेस्ट इंडीज़ और न्यूजीलैंड की एक जैसी होती हैं और वहाँ न्यूजीलैंड में हमने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। और लेकिन क्योंकि अब हम अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे होंगे तो हमें तो ज़्यादा एडवांटेज है। शक नहीं है क्योंकि T20 जो है ना उसमें 1 या 2 बैटर चल जाएं तो आपकी जो है नैया पार लग जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की T20 टीम फिर भी काबिल बेहतर है, लेकिन आपको टीम बनानी पड़ेगी। नौजवान ख़वातीन पे जो है ना वो नज़रसानी करनी पड़ेगी, उनको टीम में लाना पड़ेगा। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा हब रैली शुरू होने वाली है शहजादा मोइन, और इस रैली में जो है ना वो प्रीपेड और ख़ास तौर पे स्टॉक कैटेगरी के जो ड्राइवर्स हैं उनकी शमूलियत बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। और 1 साल बाद ये होती है और इस मरतबा जो होने वाली है इसके लिए बड़ा जोश व खरोश पाया जाता है। क्या देखा आपने, क्योंकि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अटेंड की थी शहजादा मोइन, तो किस तरीके का रुझान था और क्या माहौल देखा था आपने? देखिए ये 28 तारीख को ये रैली होगी और इस रैली से कबल वहाँ पर रैंकिंग होती है, वो 27 तारीख को हो जाएगी और 26 को बाकायदा तौर पर जो ड्राइवर्स हैं उनकी एंट्री फाइनल हो जाएगी कि कितने ड्राइवर्स इस रैली में शिरकत कर रहे हैं। और साथ साथ है क्योंकि ये गिडानी के साहिल पर ये रैली मुनक्किद की जाएगी तो कराची वालों के लिए भी एक अच्छा साइन है। बहुत करीब है कराची से, ये तकरीबन 40-45 मिनट या घंटे का सफ़र है। जो इस शौक़ रखते हैं खासकर रैली के, इससे जीप रैली के, तो वहाँ पर वो आके एंजॉय भी कर सकते हैं। इस दफ़ा थोड़ा सा ट्रैक के बारे में बता दूं कि 51 किलोमीटर पर ये ट्रैक मुश्तमिल होगी जहाँ पर ड्राइवर्स इस पर रेस लगाते हुए दिखाई देंगे इस पर। और साथ साथ क्योंकि हम देखते हैं कि इसमें पहले हम देखते हैं कि बहुत कम जो ड्राइवर्स हैं वो शिरकत करते थे, अब थोड़ी सी तादाद भी इनकी बढ़ती गई है क्योंकि अब तक जो ड्राइवर्स की कोई एज लिमिट होती है या नहीं? देखिए इस रेस के अंदर कोई एज लिमिट नहीं रखी गई है और बाकायदा तौर पर ये शुजात शेरवानी साहब हैं जो हैं ये हर साल ये करा रहे होते हैं। और इस दफ़ा थोड़ा सा क्योंकि बारिशों की वजह से और फिर इलेक्शन की वजह से ये थोड़ा सा डिले हो गया और अब ये 28 तारीख को ये रेस मुनक्किद होगी। और इसमें उम्मीद हम कर रहे हैं कि जिस तरह नादिर मक्शी एक बड़ा नाम है ड्राइवर का और उसने जो है बहुत से रेसेस जीती हुई है, तो उम्मीद है कि इस दफ़ा भी अपनी कारकर्दगी से दिखाएंगे। फिर ख़वातीन की अगर मक्सी ने बहुत जीत लिए हैं, तकरीबन 64-65 तो मैं देख चुका हूँ वो जीत चुके हैं, तो लिहाजा आप किसी और का नाम ले। लेकिन एक ये है जाफर हुसैन साहब है कि ख़वातीन की तादाद अब तक नहीं बढ़ती दिखाई दे रही है। तकरीबन अभी भी जो मेरी इत्तलात हैं उसमें सिर्फ 4 ख़वातीन जो हैं इससे जो हब रैली हो रही है इसमें शिरकत कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की ख़वातीन जो है ना वो सिर्फ कराची में, लाहौर में ही ड्राइविंग कर सकती हैं। सर ये भी कराची बलूचिस्तान के हाईवे पे, उस ट्रैक पे नहीं कर सकती जिस ट्रैक पे उनको भगानी चाहिए। यहाँ पे तो बड़ी आपने वीडियोस देखे होंगे जिस तरीके से देखें, लेकिन इस पे
खवातीन एक की चीज़ वीडियोस है, वीडियोस तो नज़र आ रही है, लेकिन एक चीज़ है कि एक फैमिली ऐसी है इसमें, तो उसने बड़ा हाँ, रोनी कमाल पटेल किया। हो रोनी गए, उनकी पटेल वाइफ वाला हो जो गई, फैमिली है ना, उसमें आप देखें दीना उनकी पटेल, उनकी बेटी वाइफ हो भी, अब उनकी जो बेटी है दीना पटेल, हाँ। वो भी इस जो है हब रैली में शिरकत कर रही हैं। तो अच्छा, मजे की बात आपको बताऊं कि ये रोनी फैमिली जो है ना, ये 93 से इस रेसेस में हिस्सा ले रहे हैं, और ये बड़ी बात है कि ये वो पायनियर शख्सियात हैं जिन्होंने रेसेस को शुरू किया था। सिर्फ यहाँ पे नहीं, हब रैली की बात नहीं कर रहा, पूरे पाकिस्तान में जितनी रेसेस होती हैं, झलमक्सी हो गई, चोलिस्तान हो गई, पहले अगर हुआ करती थी वो आपके डिफेंस में हुआ करती थी, DHA में, जहाँ पे हमने कई बार 2002-2003 की बात है, उस टाइम हमने कवर भी की थी। लेकिन जफर साहब, अब भी डिफेंस DHA में ये रेस होती है, लेकिन वहाँ पर शायद इजाज़त की थोड़े से मसाइल होते हैं, जिसके बायस शायद तो खैर वो रेगिस्तान है नहीं, क्योंकि ऑफ रोड रैली होती है, तो इसमें तो रोड पे तो चला नहीं सकते, तो ऑफ रोड वहाँ पे अब तो है ही नहीं DHA में। लेकिन वो क्योंकि पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बात हो रही थी इसी वाले से शहजादा बात मोइन हुई, तो उन्होंने यही कहा था कि बाकायदा तौर पर ये रेस अब भी होती हुई दिखाई दे रही है। शाहजेब रिंद क्या क्लास की फाइट की उन्होंने, कैसे इंडियन हरीफों को जो है ना वो बुछाड़ कर आए, आपने देखा क्या सर ऐलान तो हो गया 10 लाख रुपए का, बहुत से प्लेयर्स को ऐलान के बाद पैसे मिलते भी नहीं हैं, और शायद शाहजेब की भी किस्मत अब देखते हैं कि शाहजेब ने तो इंडिया के में मुंह के बल जो है बाकायदा तौर पर उनको चारों शाने चित कर दिया। अब शाहजेब के लिए जो ऐलान हुआ है, जाफ़र साहब उम्मीद यही करते हैं जो 10 लाख रुपए हैं उन्हें मिल जाएं, और क्योंकि इनफरादी कारकर्दगी में हर प्लेयर्स को जो है बहुत से मसाइल का सामना होता हुआ दिखाई देता है। आपके पास है बहुत सी मिसालें, आपके सामने खुद हैं, अरशद नदीम आपके सामने मिसाल है, नसीम हमीद बहुत सी मिसाल आपके सामने भाई। है। नसीम हमीद को तो बहुत कुछ मिला है, उसको तो छोड़ दें, लेकिन मुख्तसर ये कहेंगे कि भाई जिस तरीके से पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हमारे प्लेयर्स पूरी दुनिया में फ़ाइट्स जीत रहे हैं, इसके अलावा मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उनको उनकी मेहनत का फल ज़रूर मिलना चाहिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।